अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसार खान और आप देख रहे हैं कार टेस्ट टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि ये टोयोटा IS बक्सा जिसे बोलते हैं डब्बा है, ये गाड़ी बंद होगी। अभी गाड़ी में थोड़ी आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप गाड़ी को भी। तो ये अगर रास्ते में बंद हो जाए तो इसको कैसे स्टार्ट किया जाए। अगर फ्यूल पंप काम छोड़ दे तो फ्यूल पंप को डायरेक्ट किसी तरीके से भी आप स्टार्ट करके किसी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो इसका मैं आपको बताऊँगा पूरी तफसील के साथ कि कैसे आपने इसको डायरेक्ट करंट देना है। तो बाज़ तो होते हैं ना, आप देखें इसको, इनमें अक्सर गाड़ियों में गैस लगी होती है और अल्ट्रेशन हुई होती है, तो इसकी रिले का तो पता होता ही नहीं। देखें इसके बक्से में जो, या यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स है इसका, तो यहाँ पर इसकी जो रिले नहीं लगी, यहाँ पर इसकी रिले लगाई गई है। तो बाज़ वक्त इसकी रिले काम छोड़ देती है। तो अगर आपको रिले के बारे में इल्म ना हो, तो कोई मसला हो, तो कोई भी परेशानी हो, तो आपको गाड़ी से डायरेक्ट कैसे इसको स्टार्ट करें, फ्यूल पम्प को डायरेक्ट कैसे किया जाता है, यानी कि इन गाड़ियों का फ्यूल पम्प डायरेक्ट, और उसमें करंट कैसे चेक करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि फ्यूल पम्प में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। या अगर आप किसी जगह में मौजूद हैं, अभी गाड़ी बंद होगी, आपको नहीं पता, तो आपने वीडियो देखी होगी, आपको पता लाजमी होगा कि कैसे आपने सेट करनी है। जी तो दोस्तों देखें, यहाँ पर इसका ये फ्यूल पंप लगा हुआ है। कोई भी गाड़ी हो जिसका फ्यूल पंप में करंट ना आ रहा हो, तो आपको कोई समझ ना आ रही हो, कोई सिस्टम ना हो, रास्ते में हो आप, तो किसी जगह ऐसी में हो कि उसको फ्यूल पंप को डायरेक्ट कैसे, अगर फ्यूल पंप में करंट ना आ रहा हो तो फ्यूल पंप को डायरेक्ट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को। फ्यूल पंप अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो बड़ा आसानी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अक्सर रास्ते में ऐसी गाड़ियों की ऐसी प्रॉब्लम पेश आती हैं, तो मैं आपको इसके डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियोस बन जाएगी, तो डायरेक्ट करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर कोई भी बंदा हो जो समझता हो, या आप ना भी समझते हो, तो किसी को बंदा तरीका तो बता सकते हैं कि गाड़ी को डायरेक्ट करने का तरीका। उसमें सिंपल, आप सब गाड़ियों का फार्मूला एक जैसा होता है। EFI यूरो गाड़ियाँ जितनी भी हैं, ये देखें, यहाँ पर आप फ्यूल पंप तक अगर पहुँच सकते हैं, जिन गाड़ियों का फ्यूल पंप ऊपर से जगह हो उसमें पहुँचने की, तो ये उन गाड़ियों के लिए ये वीडियो है। कोई भी EFI गाड़ी देखें, इसका जो मेन करंट होता है वो मेन करंट ही होता है। बैटरी से जो आता है वो, उसको कम या ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। इसका जो अर्थ है यहाँ पर, एक तो होता है माइनस, एक होता है प्लस। जब प्लस आता है तो मेन स्विच से उसका करंट आता है रिले में, रिले से आगे यहाँ तक आता है इस फ्यूल पंप तक। रिले क्यों क्योंकि रिले से अगर डायरेक्ट से क्या मतलब है कि अगर रिले लगी होगी ना, तो गाड़ी की जो वायरिंग है वो गर्म नहीं होती ना, क्योंकि अगर उसके बगैर आप करेंगे तो आपकी गाड़ी की वायर जो है वो गर्म होती है और शॉर्ट होने का और जलने का ज़्यादा खतरा रहता है। रिले इस वजह से लगाई जाती है बीच में। तो इसको आप डायरेक्ट स्टार्ट करके अपनी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर मैं आपको इतना टेस्ट वगैरह, करंट टेस्ट करने का आप तरीका सिंपल, आपको ऐसे तो पता चल नहीं सकता। तो अगर आप वो टेस्टर हो, आपके पास मौजूद हो, आप वो भी नहीं है, तो आप गाड़ी का किसी जगह से कोई इशारा या बल्ब या कोई ऐसा चीज़ किसी से जहाँ से चेक करें, तो आप इसको चेक करें। इसमें करंट, अगर स्विच का करंट आ रहा है, तो स्विच का करंट आने का क्या तरीका है, मार्सलोफ, बस ये देखें, इसमें ये टेस्टर जलना शुरू हो गया। यानी कि अगर इसमें करंट नहीं आ रहा, तो इसमें करंट आप डायरेक्ट भी देकर गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मंजिल तक किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं अगर इसमें करंट नहीं आ रहा तो। क्योंकि अक्सर यही प्रॉब्लम होती है, या रिले ख़राब हो जाती है, या फ्यूज़ बॉक्स, फ्यूज़ तो होगा तो आपको पता चल जाएगा। फ्यूज़ आप अपनी गाड़ी की चेक कर सकते हैं। तो अगर फ्यूज़ भी ठीक है, तो रिले ख़राब होगी, या रिले का तो कोई हल नहीं है, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका बड़ा ईजी सा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सिंपल सा, इसको आप ग्रिप इसका वापस लगा दें। तो आपने किसी वायर का बंदोबस्त करना है, ठीक है। एक वायर आपने लेनी है, वायर लेकर आपने क्या करना है, ये जो सुर्ख और ब्लैक वाली वायर है, आपने ये ब्लैक वाली वायर ढूंढनी है अपनी। इसमें पीछे, अक्सर गाड़ियों के पीछे सीट के नीचे होता है फ्यूल पंप, और किसी जगह, लेकिन ऊपर से हर गाड़ी में तकरीबन ये यहाँ पर होता है। तो आप इसकी जो ये वायर ब्लैक और रेड वायर है, इसको ढूंढ लेना। इसको आपने करंट देना है कैसे, एक में हमारे पास अभी मेन बड़ी वायर है, तो आपको इसका वायर दिखाओ, पीछे रख देना, वायर बड़ी वाली दो, एक मिनट। देखें, आपने करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, बड़ा इजी सा। वायर को यहाँ से लगाएं, यहाँ से इसके साथ ज्वाइंट करें, इसको छील लें, या किसी थोड़ा सा पीछे करके इसको छील लें यहाँ से, तो इसके साथ वायर को करें कनेक्ट, ठीक है। आपने लंबी सी वायर लेनी है, किसी का फ्यूल पंप नज़दीक होता है, किसी का दूर होता है, आपने लंबी सी वायर लेनी है। यहाँ से आपने वायर ले जाकर अपनी बैटरी के प्लस पर लगानी है, ठीक है। मैं प्लस भी आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से वायर ले जाकर, अगर करंट नहीं आ रहा, देखिए पहले करंट आपने चेक करना, किसी तरीके से भी आपने अपनी गाड़ी के जो इंडिकेटर होते हैं, यानी कि साइड में बल्ब लगे थे, वो निकाल लें। किसी जगह से भी छोटा सा बल्ब 12 वोल्ट का आप निकाल लें, 12 वोल्ट का बल्ब निकाल कर
यहाँ इस पर जैसे मैंने ये टेस्टर का करंट चेक किया है, टेस्टर करंट चेक करना तो शायद काफ़ी लोगों के ऐसे जो इंजीनियर होते हैं तो पढ़ा लिखे होते हैं तो उनको समझ आती है कि करंट कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर करंट चेक करके उसके बाद यहाँ पर इसको, अगर आप करंट नहीं भी चेक कर सकते, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ कि आप करंट ना भी चेक कर सकते हो तो आप इसको करंट दें, मेन बैटरी से लाकर यहाँ पर करंट देंगे तो जैसे ही आप, अगर इसमें करंट नहीं आ रहा होगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी का फ्यूल पंप चलना शुरू हो जाएगा डायरेक्ट, तो और गाड़ी को सलम मारेंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपने कनेक्शन प्लस पर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। यहाँ देख लें, ये बैटरी का प्लस है, प्लस पर आप इसको लगाकर डायरेक्ट कर दें। यहाँ पर कोई वायर यहाँ पर लाकर इसको अच्छे से मजबूती से आप इसको ज्वाइंट करें यहाँ पर, ताकि ज्वाइंट लूज़ ना हो, तो लूज़ होगा तो गर्म होगी। तो अच्छी सी वायर आप ले रहे हैं किसी जगह से, आप ये नहीं है कि बिजली की वायर भी आप ले सकते हैं, तो बिजली की जो तार होती है ना वो आप ले लें, अपने यहाँ पर उसको ले लें, वहाँ पर लगा दें तो आपका निज़ाम चल सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके।